आज के इस वीडियो में प्रश्न जो 3.5 अपने चली थी उसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें 2 में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया जा रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये कहाँ पे अनेक रूप से उसके अनेक हल होंगे। अतः आपको तीन शर्त में पहला तो क्या था, जब केवल एक हल हो, एक हल के लिए क्या था कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। एक ही हल हो तो ये होती है। और जब अनेक हल हो तो वो क्या होती है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये स्थिति कब होती है, अनेक हल होते हैं तब। यानी एक हल हो तो अद्वितीय हल हो तो ये होती है, अनेक हल हो तो ये होती है। तो अब इसमें कौन सी बात है, देखिए ये देखिए कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आप इसको इसके अनुसार इसका जहां भी इसमें ए और बी दे रखा है उस ए और बी का मान कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो क्या करना है, आपको ज्ञात ही करना है। तो वो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप जो भी आपको समीकरण दोनों दिए गए हैं उसको आपको किस में लाना होगा, मानक रूप में लाओगे। तो जो पहला समीकरण है उसका जो अपन हल करेंगे तो उसका जो मानक रूप है वो क्या जाएगा, 2x प्लस 3y अर्थात 7 आगे उसको पीछे लाओगे तो -7 बराबर 0। और दूसरा में ये तो पहले क्या होगा, दूसरा में a माइनस बी इंटू x प्लस a प्लस बी इंटू वाई। अब इसको पीछे लाओगे तो पीछे लाओगे माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2 ये हो जाएगा। अब इसमें a1 b1 c1 तो पहले से मान लोगे तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -7। ऐसे अब a2 का मतलब है या दूसरे समीकरण का वो क्या है, a माइनस बी है। आप b2 का मतलब है y का गुणांक, तो y का गुणांक यहाँ क्या है, a प्लस बी है। और c2 मतलब जो अब बाकी संख्या बच गई वो कौन सी है, अचर संख्या माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2। ये क्या होगी, c2 का मान है। अब वही आपको क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो वही आप क्या लिखोगे, जब अनेक हल हो तो क्या शर्त होती है, तो वह क्या लिखोगे, जब समीकरण निकाय के अनेक हल हो या अनंत हल हो, अनेक हल हो तो वो क्या शर्त होती है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ये हल हो, ये शर्त होती है। अब इसमें क्या करोगे, आप जो a1 b1 c1 उसके मान दे के लिखो। तो a1 का मान देखो कितना है, 2 है। a2 का मान देखो कितना है वो, तो a2 का मान क्या है, a माइनस बी है बराबर b1 का मान देखो कितना है, 3 है। b2 का मान देखो क्या है, a प्लस बी है। अब ऐसे ही c1 का मान देखो कितना है, -7 है। c2 का मान कितना है, यानी माइनस कोष्टक 3a प्लस बी माइनस 2 है, तो माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 ये। अब यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उसको घटाओ। अब उसके बाद में आप क्या करोगे, पहले को और तीसरे समीकरण से एक समीकरण बनाओगे। अर्थात पहले और तीसरे समीकरण का एक आप क्या करोगे, वह जो गुणा करके अर्थात उसका पहले तो क्या करोगे, 2 बट्टा a माइनस बी बराबर 7 बट्टा 3a प्लस बी माइनस 2, उनसे एक समीकरण बना लोगे। और दूसरा वही दूसरे और तीसरे से तो 3 बट्टा a प्लस बी बराबर वही 7 बट्टा 3a प्लस बी माइनस 2, उनसे एक समीकरण बनाओगे।
अब यहाँ से एक समीकरण बनेगा, यहाँ से एक समीकरण बनेगा, दोनों समीकरणों हल करके अपन ए और बी के मान प्राप्त करेंगे। पहले क्या करेंगे, अब इसको वन से गुणा करो, इसको तो इससे, इसको इससे, तो इसको इसी गुणा करके आ जाएगा 7a माइनस 7b, पर आप इसको 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4। तो अपन क्या किया, यानी 1 से गुणा किया, इसको तो 7 से गुणा किया माइनस b को, तो और 3a प्लस b माइनस 2 को किससे गुणा किया 2 से, तो इसको 7 से गुणा 7a और 7 भी आ गया, इनको 2 से गुणा किया तो 2 को 3 से गुणा 6a, 2 को यहाँ 1 है, 1 से गुणा 2b, अब 2 को 2 से गुणा 4। अब इसमें b वाले मानों को इस साइड में ले लो, तो 7a दूसरे नंबर पे ले लो माइनस का 6a, माइनस क्यों हुआ वो पीछे आ रहा था। अब इसके बाद में क्या आ गया माइनस 7b, अभी b को भी पीछे लो, वो भी किसकी जाएगी माइनस का 2b बराबर माइनस 4। माइनस 4 वो संख्या अचल संख्या उसको आगे वही दे दीजिए। अब इनमें 7 में से 6 घटा दो, 1 बच गया। अब ये दोनों क्या हो गए, ये 7 भी माइनस की तो वो भी इस साइड में वो भी माइनस की, तो 7 2 कितने हो गए 9b बराबर माइनस 4। ये एक समीकरण हो गया है। अब ऐसे इससे समीकरण बनाओगे तो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, गुणा करो क्या जाएगा 7a प्लस 7b बराबर 3 दिया 9a प्लस 3b माइनस का 3 2 6। अब वो इसको पीछे लाओ, तो पीछे लाओ कितना हो जाएगा 7a माइनस 9a प्लस 7b माइनस 3b बराबर माइनस का 6। यहाँ क्या हुआ 7a तो ये है ही, 9a पीछे है माइनस का हो गया, अब 7b ये है ही, 3b पीछे है किसका हो गया माइनस का हो गया। अब आगे माइनस का 6 हुआ है। अब 9 में से 7 को कम कर दो तो माइनस का 2a, 3 में से 7 में से 3 को कम कर दो प्लस का 4b बराबर माइनस 6। अब इनमें सब देख लो 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, और वो 2 का भाग जा रहा है, तो कितना हो जाएगा माइनस a प्लस 2b माइनस 3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया है। अब ये समीकरण 2 हो गया, उसको आप क्या करोगे, तो आप आगे क्या करोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 का हल करोगे, और हल करने के लिए वही आपको अपन यहाँ देखेंगे कि इसके जो गुणांक है, तो यहाँ a के गुणांक देखो, यहाँ 1 1 है, b के है तो वो अलग अलग है, तो a के गुणांक आपको समान से और वो समान है, तो आप उसको यहाँ नीचे ले आओ, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस का a प्लस का 2b बराबर माइनस 3। ये समीकरण नंबर 2। अब इसमें देख लो कि यहाँ a के गुणांक बराबर है, और बराबर है तब इसके चिन्ह देखो, चिन्ह अलग अलग है, तो चिन्ह अलग अलग होने के क्या करोगे जोड़ोगे, चिन्ह समान होगे तो घटाओगे। तो आप यहाँ क्या करोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब घटाओ तब नहीं जोड़ने पर समान है, समान ना, तो क्या करोगे जोड़ने पर, समान होने पर घटाओगे, जोड़ने पर। अब जोड़ोगे तो a प्लस का a माइनस का 0 हो जाएगा। अब 9 में से 2 तो प्लस वाले कम हो जाएंगे, कितने आ गया 7b, किसके माइनस के। अब ये भी कितना आ गया माइनस के 7। अब b बराबर क्या आ जाएगा माइनस 7 बटा माइनस 7, तो b बराबर क्या मान आ गया बराबर 1। अब ये 1 आ गया, ये मान है समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, तो वही क्या लिखोगे यहाँ b बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, यानी a माइनस अब 9, अब b आ गया तो b के जगह कितना लिखो 1 बराबर माइनस का 4, माइनस का 4। अब बाद में उसी यार 9 को इस गुणा लो, 9 आ जाएंगे, 9 को आगे ले जाओ, a बराबर माइनस 4 प्लस का 9। अब a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 9 में से आप कम कर दो 5। तो जो भी आपको इस प्रश्न में दे रखे हैं, जहाँ a है वहां तो मान है 5 है, और जहाँ b दे रखे है उसका मान 1 है। इस वाले प्रश्न में क्या है, जहाँ भी a आया वहां इसका मतलब मान कितना है 5, और जहाँ b आया वहां उसका मतलब कितना है b का मतलब क्या है 1 है। अब जैसे इसका ये तो समीकरण बनेगा, यहाँ a और b का मान आप रख दोगे, वो दूसरा नया समीकरण बन जाए, और क्या बनेगा जैसे यहाँ 5 माइनस 1
4 तो 4 अक्स है, यहाँ 5 प्लस 1 तो 6 अक्स है। अब यहाँ मान लिया जाएगा 3 गुणा 5 15, 15 1 16, 16 में 2 कम हो गए 14। अर्थात जो समीकरण वो दूसरा आपको इस रूप में दे दिया, जबकि जो संख्यात्मक रूप में वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न का आपको हल करोगे। अब ऐसे दूसरे प्रश्न को देखो, तो दूसरे में जो हल दिया वो कैसे दिए, जैसे वो अब की बार कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं दिया उसके क्या लिए क्या होता है, क्या शर्त है, यानी जब समीकरण निकाल के कोई हल नहीं होते हैं तो वो क्या शर्त है, तो वो क्या लिखोगे, जब समीकरण निकाय के कोई हल नहीं हो तो क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c। ये शर्त किसकी है, जब समीकरण निकाल के कोई हल नहीं हो अर्थात की लिखा है समांतर हो तभी है। तो 3 शर्त होती है कि पहला a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, तो अद्वितीय अर्थात एक हल होता है। दूसरा अगली बार मान लिया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो उसके क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं, अर्थात अनेक हल होते हैं या अद्वितीय रूप से हल होते हैं। और तीसरा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, तो उसका क्या है, कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ ये सब लोग हैं। अब वही इसे समीकरण निकाय का मानक रूप लेते हो, इसमें a1 b1 और c1 के मान लिखोगे। तो पहले आप इसका मानक रूप लिखो, तो मानक रूप क्या जाएगा, 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0। अब दूसरा इसका भी मानक रूप लोगे तो हो गया 2k माइनस 1 इंटू x प्लस k माइनस 1 इंटू y माइनस इसको पीछे लाओगे, अब वो क्या जाएगा 2k प्लस 1, अर्थात दोनों माइनस हो जाएंगे। या तो दोनों कोष्टक को लगा दो, या पर यहाँ एक क्यों लगाया कोष्टक में क्यों लगाया, कि वो c का मान होगा, किसका होगा, c का। अब यहाँ से a1 b1 c1 के मान लो, तो a1 का मान 3, b1 का मान 1, c1 का मान माइनस 1। फिर यहाँ से a2 b2 और c2 के मान लो, तो a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1 और c2 बराबर माइनस का 2k प्लस 1। इस प्रकार से दोनों समीकरणों से कर लिया अपन ने। लेकिन पहले से तो a1 b1 और c1 के मान ले लिए, और दूसरे में अर्थात दूसरे में यानी a2 का मतलब अक्ष का गुणा, तो अक्ष के सामने कौन सा क्या गुणा रही है, 2k माइनस 1। और बाद में b2 का मतलब क्या है, y का गुणा, y का गुणा यहाँ क्या है, k माइनस 1। और c2 का मतलब जो अचर संख्या बच गई वो, तो c2 क्या है यहाँ माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1, ये हो गया। अब वही अपन है इसका इसमें मानक देंगे, तो मानक में पहले a1 का मान लो कितना है, 3 है, फिर आया वो 3, a2 का मान 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान 1, b2 का मान k माइनस 1 बराबर नहीं c1 है, तो c1 का मान माइनस 1 बटा c2 का मान माइनस 2k प्लस 1। अब यहां से अपन क्या करेंगे, पहले इसको और इसको, जैसे उसमें क्या था 1 और 3 को ले लो, तो क्या है 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर नहीं इसके माइनस 1, हमारे बात क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या कर दोगे, बटा 2k प्लस 1। आप इन दोनों को अजोगुणा करो बाकी तरह, तो इसको तो इससे, तो इसको 3 बढ़ाया तो पहले ये पक्ष ले लो, और 3 दूनी कितना जाएगा 6k, फिर 3 को ऐसे गुणा करो तो 3 1 कम 3, अब इससे गुणा करो तो 2k माइनस 1। अब k को पीछे ले लो, तो यहाँ k का मान सीधा ही आ जाएगा, इससे आ गया है बराबर नहीं, आ गया बराबर नहीं। अब वही क्या लोगे यहाँ 6k, उसको पीछे लाओ माइनस 2k बराबर माइनस 1 बराबर नहीं है, बराबर ये माइनस 1 कर दे, 3 और आले तो माइनस 4
अब 6 में से 2 तो घटा दो और क्या बच गया 4k बराबर नहीं है, यानी कितना हो गया -5, कितना हो गया ये -5, अर्थात k बराबर नहीं है -5/4, 5/4। अब इन दोनों से लोगे, इन दोनों से लोगे तो k का मान ये तो बराबर नहीं है k के, इनसे क्या जाएगा k बराबर पहले और दूसरे ले लो तो क्या जाएगा 3/2k -1 बराबर 1/k -1। अब इसको कोई बचा गुणा इसको तो इसको इससे तो कितना जाएगा 3k -3 बराबर 2k -1। अब k को इस साइड में 3 को आगे तो 3k -2k बराबर -1 प्लस का 3। अर्थात इसमें क्या किया अपन ने वो k तो इस साइड में 3 को आगे ले गए, अब वो इस साइड में माइनस को आगे गया तो प्लस को हो गया। अब 3 में से 2k कम कर दो कितना आ गया k, अब 3 में से 1 को कम कर दो कितना आ गया 2, तो k बराबर यहाँ कितना है जो k के किस मान के लिए लेके समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो यहाँ तो k के 5 बटा मान नहीं होने के लिए, यहाँ k का मान 2 होने के लिए। तो आपको पूछा है k के किस मान के लिए, तो यहाँ k बराबर 2 मान के लिए, तो k के 2 मान के लिए क्या है इसके इस समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। तो आप यहाँ तो बराबर नहीं है, यहाँ क्या है बराबर है, तो आपको पूछा k के किस मान के लिए, तो k के इस मान के लिए, अर्थात k के मान 2 के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब और नीचे लिखेंगे, यहाँ समझ रहे दोनों बात, यहाँ क्या बराबर नहीं है, k के मान यानी k का मान 5/4 नहीं है और यहाँ क्या है k बराबर 2 है। आपको ये पूछा कि k के किस मान के लिए, तो वही आप बताओगे k के यानी k का मान 2 के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है। अगर आप इस तरह से भी लिखाओगे तो वो यहाँ बराबर वाला चिन्ह नहीं होगा, जैसे इसके लिए बराबर का नहीं था ना, वैसे यहाँ इसके लिए लिखोगे तो भी नहीं है। तो आप जहां तक इसको ज्यादा लेकर चाहे इन दोनों को हल कर लो और इतना ही निकाल बता दो, ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए इसको। तो इस प्रकार से अपन दूसरा प्रश्न वो करेंगे। तो आगे जो नंबर 3 क्वेश्चन है तो उसमें आपको क्या कह रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों युग्म को प्रतिस्थापन एवं अजगुण विधि से हल कीजिए। तो पहले अपन इसका हल किससे कर रहे हैं, यानी प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या बताया गया है कि पहला समीकरण को तो वैसा रखो, तो जो पहला समीकरण है उसको तो अपन वैसा रख लिया, जो दूसरा समीकरण है उसका x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में। तो यहाँ जो छोटा है 2y है तो 2y को तो मैं यहाँ रख रहा हूँ और बाकी आगे ले जाऊँ, बाकी कौन बच गया 3x, 4 तो आगे पहले था ही, अब 3x को आगे ले वो किसका गया मान x 3x। अब इस 2 को भी आगे ले जा रहा हूँ तो आगे 2 को ले जाएंगे किस जाएगा वो भाग में चला जाएगा, तो 4 - 3x बटा 2। तो ये क्या बन गया है दूसरे समीकरण का y का मान x के पदों में। तो प्रतिस्थापित विधि में क्या करते हैं अपन, पहला समीकरण वैसा पहला मतलब दोनों में एक समीकरण, चाहे इसको ऐसा रखो चाहे इसको ऐसा रखो, तो अपन ने पहले समीकरण वैसा रख दिया और दूसरे समीकरण का क्या किया y का मान x के पदों में ले लिया। अब ये मान ले गए उसमें रख दो, अर्थात जहां पहले में यहाँ y है उस y के स्थान पर ये रख दो, अर्थात आप क्या लिखोगे यहाँ कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर अब मान रखने तो क्या जाएगा, यहाँ तो 8x तो ऐसे आ जाएंगे, 8x प्लस 5 भी आ जाएंगे। अब बाद में गुणा, अब वो जो मान है y का वो लिखो, y का क्या मान है 4x - 3x बटा 2, 4 माइनस का 3x बटा 2 ये है। तो ये मान किसके स्थान पर गया, इस y के स्थान पर। अब आगे देखो क्या है प्लस का, ये तो बराबर 9। अब यहां से वही इसको हल करो तो 8x प्लस आप 5 से गुणा करना है, इसको गुणा कर दो, यहाँ करते हैं तो वो काट दो, नहीं करते हैं तो इसको गुणा कर दो, तो 4 × 5 = 20। अब माइनस का 15x बटा 2 बराबर 9। अब इसको आगे करोगे तो दोनों का लिखा लघुत्तम लो, लघुत्तम के आगे 2 आगे
1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 8 से गुणा कर दो 16। फिर वही 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 को 20 माइनस 15 से गुणा कर दो तो भैया देंगे 20 माइनस के 15 बराबर 9। अब ये दोनों समान पद है तो 16 में से 15 उठा दो, क्या हो गया 1x। अब आगे 20 का 20 है 20 लिख दो बटा नीचे 2 बराबर 9। अब इनको वज्र गुणा कर लो, क्या करोगे वज्र गुणा करो, इसको तो इसको इससे, तो x प्लस 20 क्या लिया x प्लस 20 को 1 से तो ये आ गया। अब 9 को 2 से गुणा कर दो तो 9 दूनी 18। अब 20 को आगे ले जाओ तो x बराबर 18 माइनस 20। अब x बराबर आ गया माइनस का 2, यहाँ से मांग रहे हैं -2 है। अब वही आप क्या करोगे x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर आप समीकरण 2 देखो क्या है, तो समीकरण 2 क्या है ये है, वो क्या है y बराबर 4 माइनस 3x बटा 2। अब y 4 माइनस x बराबर है 2 तो 3 इंटू इस अक्ष के स्थान पर 2 बटा 2। अब 4 माइनस 3 दूनी 6 बटा 2। अब 6 में 4 प्लस वाले कम कर दो -2 बटा 2 बराबर 2 में -2 का भाग 2 -1। तो x बराबर तो किराया ये माइनस का 2 था ना -2, ये मान चेंज हो गया, कितना हो गया ये क्यों आए माइनस प्लस हो जाएगा 10 का 6। आप 10 में 2 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा 5। अब y बराबर 5 माइनस का 2 आया था हमारे अपन ने क्या लिख दिया था प्लस का 2 लिख दिया था, तो प्लस का 2 से माइनस क्या कर रहा है माइनस का क्या है यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 6 6 4 कितना हो गया 10। अब 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 आ गया। इस प्रकार से आप इसका कौन सी विधि हो गई है हो गया है यानी प्रतिस्थापन विधि से। अब इसको किससे करना है आगे दूसरी विधि कौन सी देखिए वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से आप हल करोगे क्या करना होता है पहले उनको इसमें लाना पड़ता है आपको, इन्हें मानक रूप में लाना पड़ता है और वो मानक रूप में बाद में आते हैं। तो अब इसका कौन सी विधि से वज्र गुणन विधि से। और कौन सी से किया था अपन प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले इन सभी को मानक रूप में लाओ, मानक रूप का बराबर के आगे 0 रखो तो 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। दूसरा में 3x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर 0। यह हो गया मानक रूप। अब उससे वही a1 का मान लो a1 बराबर 8, फिर b1 का मान लो तो b1 बराबर 5, फिर c1 का मान लो c1 बराबर -9, फिर a2 का मान लो a2 बराबर 3, फिर b2 का मान लो b2 बराबर 2, फिर c2 का मान लो c2 बराबर -4। तो ये बात बार बार बता चुकी है आपको कि a1 b1 c1 का मतलब है यानी पहले समीकरण का x का गुणांक a1 है यानी y का गुणांक b1 है और अचर संख्या c1। a2 b2 c2 का मतलब है दूसरे समीकरण का x का गुणांक है, x का गुणांक क्या होगा a2, y का गुणांक क्या होगा b2 और अचर संख्या क्या होगी c2। अब वज्र गुणन विधि से अपन हल करते हैं तो वो सूत्र है, वो सूत्र लिखो। तो वो सूत्र क्या है x बटा b1 इंटू c1 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y बटा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ये क्या है यानी जो वज्र गुणन विधि से अपन हल करते हैं उसका सूत्र। और सूत्र का आपको बताया था ये b1 से शुरू होगा तो यहाँ b1 है c1 है a1। अब आगे इसमें x से नीचे यानी x के गुणांक में क्या करता है a1 और a2 नहीं आएंगे, y के नीचे y के गुणांक यानी b1 और b2 नहीं आएंगे, और a के नीचे यानी अचर संख्या c1 और c2 नहीं आएंगे। और दूसरा आपको बताया था कि 1 1 साथ में नहीं होगा 2 2 साथ में नहीं होगा। तो हर में देखो यानी 1 2
2 है, 1 2 2 1 है, 1 2 2 1 है, 1 and 2 2 1। अब यहाँ से एक का याद रखोगे भाई, यहाँ किससे शुरू होता है? बी से, तो बी सी ए। अब अपने आप वाक्य अपने आप लिख जाए। अब यहाँ उसके मान लिख दो, तो आज का तो आज के ऐसे लिख दो। अब वहां से देखो b1 का मान कितना है, तो b1 का मान कितना है 5 है, तो 5 गुणा c2, तो c2 के स्थान पर जो कितना है -4, तो कितना है -4, फिर सूत्र वाला -4। अब फिर b2 लिखो, तो b2 कितना है 2 गुणा c1 है, c1 कितना है माइनस का 9 बराबर y बटा c1, तो वही c1 का मान कितना है -9 गुणा a2 कितना है 3। अब आज सूत्र का लगा माइनस, अब c2, तो c2 कितना है -4 गुणा a1 कितना है 8 बराबर 1 बटा और a1 है 8 गुणा b2, तो b2 कितना है 2 माइनस a2 कितना है 3 गुणा b1, तो b1 कितना है 5। अब ये मान लिख रहे हैं, आप एक बार दोबारा और चेक कर लिया करो। तो पहले सबसे पहले b1, तो b1 का मान है 5, फिर है c2 का मान -4, फिर b2, तो b2 का मान है 2, फिर c1 है, तो c1 का मान -9, फिर आ जाओ और c1 तो -9, a2 तो a2 का मान 3, फिर c2 तो c2 का मान -4, फिर a1 तो a1 का मान 8, फिर a1 और 8 आ गया, b2 तो b2 का मान 2, फिर a2 तो a2 का मान है 3, फिर b1 है, तो b1 का मान है 5। अब ये मान लिख दिया। अब ये मान लिख दिया, में जो बीच में जो गुणाचिन्ह है उसको हटाओगे। अगर आपको जो भी यहाँ गुणाचिन्ह लगा उसको हटाना है, तो x बटा यहाँ गुणा किया दोनों को, तो प्लस माइनस है -20 हो गया ये। आप इन दोनों को गुणा करोगे, तो यहाँ माइनस माइनस गुणा होगा प्लस का, कितना हो गया 18, 9 दूनी 18। अब इसके बाद आगे चलो, तो y का तो y लिखो, उसके बाद 9 दिए 27 और प्लस माइनस है माइनस, फिर यहाँ माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 800 के 32 हो गया बराबर 1 बटा 8 दूनी 16, यहाँ प्लस माइनस का 15। आज के बाद में आगे करो, x बटा 20 में 18 कम कर दो माइनस के 2, इसमें y बटा 32 में 27 कम कर दो, तो कितने बच गए 5, इसके प्लस की, और यहाँ 1 बटा 16 में 15 कम कर दो, तो ये लास्ट का इसका हल होगा। अब इससे x और y का मान कैसे प्राप्त करोगे? पहले और तीसरे को से गुणा कर लोगे और दूसरे और तीसरे से गुणा कर लो, तो पहले और तीसरे से x का मान आ जाएगा और दूसरे और तीसरे से y का मान आ जाएगा। अब वो आगे लिखो, x बटा -2 बराबर 1 बटा 1, दोनों किसके थे प्लस के हैं। अब इनको बच्चों गुणा कर लो, तो इसको इससे तो क्या आ गया x बराबर -2, फिर दूसरे में y बटा 5 बराबर 1 बटा 1, अब इसको गुणा करो, इसको इससे, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो इस प्रकार से किसका किस विधि से हो गया है